हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आइसोस्टेसी के बारे में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो बहुत सारी थ्योरी है आइसोस्टेसी रिलेटेड, तो एक एक करके हम सभी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज है पहला थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, वो है बाय जॉर्ज एरी। ठीक है, जॉर्ज बेडल एरी, अ 19th सेंचुरी ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर। तो जॉर्ज बेटल एडी कौन है? 19th सेंचुरी का एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर है। प्रपोज्ड द फर्स्ट मॉडल ऑफ आइसोस्टेसी विच वी नो एज एरी आइसोस्टेसी मॉडल। तो एरी ने जो आइसोस्टेसी रिलेटेड मॉडल बनाया था वो था फर्स्ट मॉडल ऑफ आइसोस्टेसी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एरी आइसोस्टेसी मॉडल इस नाम से जानते हैं। तो ये एक बिग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट आइसोस्टेसी रिलेटेड जो मॉडल है वो क्या था एंड किसने वो बनाया था? वो है बाय जॉर्ज बेडल एरी। असम्पशन क्या क्या है? तो एरी ने क्या क्या पहले से तय कर लिया था कि ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद जाके उन्होंने ये मॉडल बनाया था। तो असम्पशन उसने जो जो लिया था वो क्या क्या है? अर्थ क्रस्ट इज ए rigid shell that floats on a denser mantle। तो उसने पहले ये ठीक कर लिया था, मतलब सोच लिया था कि क्रस्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है डेंसर मैंटल के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर का जो लेयर है, क्रस्ट का लेयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, तो वो वाला पार्ट फ्लोट कर रहा है। उसके नीचे जो मैंटल है वो भी इससे ज्यादा डेंस वाला उसके ऊपर फ्लो कर रहा है। क्रस्ट हैड ए यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट। उसने ये भी ठीक किया था, क्रस्ट के ऊपर जो पूरा जो क्रस्ट है, पूरा जो क्रस्ट का जो एरिया है वहां पे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मतलब सभी जो डेंसिटी है सभी जगह पे सेम है। माउंटेन में, प्लेटो में, प्लेन में, सी में, मतलब पूरा जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर थ्रू आउट जो जो एरिया है सबके अंदर डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है। क्रस्ट एंड मैंटल आर इन आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्रस्ट एंड मैंटल कैसे रह रहा है? बाय आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वैसे ही क्रस्ट एंड मैंटल रह रहा है, मतलब क्रस्ट के ऊपर अगर ज्यादा लोड आ जाए तो वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, एंड अगर इरोशन हो जाए तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके अपना जो वेट है उसको मेंटेन करके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आके यहाँ पे रह रहा है, मतलब जो बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। तो एजम्पशन में उसने क्या क्या देखा था? क्रस्ट मैंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्रस्ट के ऊपर जो एरिया है थ्रू आउट सबका डेंसिटी सेम है, एंड क्रस्ट एंड मैंटल कैसे रह रहा है? बाय आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसे एरी का जो मॉडल था वो लाइक ऐसे है। माउंटेन, उसके नीचे भी उसका जो पार्ट है सेम लाइक ऐसा, एंड अगर प्लेन एरिया होता है तो उसके नीचे पार्ट होगा छोटा, एंड क्रस्ट के ऊपर जितना ऊंचा पार्ट होगा उसके नीचे भी उतना ही ऊंचा पार्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू एरी, द इनर पार्ट ऑफ द माउंटेन कैनॉट बी हॉलो। तो एरी के अकॉर्डिंग क्या है? माउंटेन का जो इनर पार्ट है वो एम्प्टी नहीं हो सकता है। द एक्सेस वेट ऑफ द माउंटेन इज कंपेंसेटेड बाय लाइटर मटेरियल बिलो। तो माउंटेन ऊपर में जितना है उसका वो जो वेट है उसको वो बैलेंस कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है। कैसे? बाय लाइटर मटेरियल बिलो। तो माउंटेन के नीचे जो मटेरियल है, माउंटेन के नीचे मेंटल के ऊपर, मेंटल के अंदर जो उसका पार्ट नीचे गया है वो है लाइटर मटेरियल। ठीक है, तो इसको वो कंपेंसेट कर रहा है। तो माउंटेन का जो एक्सेस वेट है वो कैसे वो बैलेंस कर रहा है? बाय लाइटर मटेरियल बिलो। उसके नीचे जो मटेरियल है वो लाइटर है, उसके द्वारा वो मेंटेन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, द क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन द सबस्ट्रेटम ऑफ डेंसर मटेरियल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? क्रस्ट जो है उसके अंदर है लाइटर मटेरियल, एंड जो जिसके ऊपर वो फ्लोट कर रहा है वो है डेंसर मटेरियल। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसने कहा है, तो क्या कंक्लूजन आता है? शियल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। तो शियल क्या है, सीमा क्या है, एंड कैसे ये फ्लोट करता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसके मतलब उनके मॉडल के अंदर। शियल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा।
सियल मतलब क्या है, जो ऊपर का जो क्रास्ट एंड लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो है शियल, एंड उसके नीचे का जो पार्ट है वो है सीमा। तो शियल ही फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर, ठीक है। ये है शियल एंड ये ब्लैक वाला पार्ट है सीमा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे शियल, सीमा एंड उसके नीचे है मैंटल, तो शियल फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हिमालय। तो उसने हिमालय का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एंड उसको देके ही समझाया है। द हिमालयस आर फ्लोटिंग इन डेंसर ग्लेसी मैग्मा। तो उसने कहा है हिमालय जो बहुत ही हाई एक माउंटेन है वो फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, एक डेंस ग्लासी मैग्मा, नीचे जो है मैंटल, एक डेंस मैग्मा टाइप ऑफ जो उसका कंसिस्टेंसी है, तो उसके ऊपर ये हिमालय फ्लोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम द हिमालयस आर फ्लोटिंग इन द डेंसर मैग्मा विद देयर मैक्सिमम पोर्शन sank इन द मैग्मा। तो उसने क्या कहा है, हिमालय जो फ्लोट कर रहा है मैग्मा के ऊपर, डेंसर मैग्मा जो एस्टेनोस्फीयर है, तो उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है हिमालय का वो मैग्मा के अंदर ही है, सिंक करके रखा है, मतलब उसके अंदर मतलब रहा है, जो पोर्शन है वो ही है मैक्सिमम, और हम जो देख रहे हैं ऊपर वो ही मिनिमम पोर्शन, तो अंदर है मैक्सिमम पोर्शन। ये वाला एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। इन द सेम वे एज ए बोट फ्लोट इन वाटर विथ इट्स मैक्सिमम पार्ट शंक इन द वाटर। तो जैसे ही एक बोट फ्लोट करता है बाय लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उसके द्वारा एक बोट जो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, उसका नीचे का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी के नीचे रहता है एंड ऊपर एक हल्का सा पार्ट रहता है। तो वैसे ही हिमालय फ्लोट कर रहा है, डेंसर मैग्मा जो है नीचे उसके ऊपर, उसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो नीचे ही संक करके रखा है, मतलब नीचे ही है। तो दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के द्वारा ही बोट वाटर के ऊपर फ्लोट करता है एंड उसका मैक्सिमम पार्ट नीचे ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आइसबर्ग्स फ्लोट इन वाटर इन सच ए वे दैट फॉर एवरी वन पार्ट टू बी अबव वाटर लेवल एंड 9 पार्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन बिलो वाटर लेवल। तो आइसबर्ग एक प्रिंसिपल है, उसमें क्या है, उसका आइसबर्ग का 1 पार्ट ऊपर रहता है जो विजिबल है एंड उसका 9 पार्ट पूरा पानी के नीचे रहता है। उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है यहाँ पे कि हिमालय का जो पार्ट हम देखते हैं वो छोटा है एंड उससे बहुत ज्यादा एक पार्ट जो है वो नीचे सिंक करके रखा है। इफ वी एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट एंड द सबस्ट्रेटम टू बी 2.67 एंड 3.0 रेस्पेक्टिवली, अगर हम देखते हैं क्रस्ट का डेंसिटी है 2.67 एंड उसके नीचे जो सबस्ट्रेटम है एस्टेनोस्फीयर है उसका डेंसिटी है 3.0, तो एवरी 1 पार्ट ऑफ द क्रस्ट टू रिमेन अबव द सबस्ट्रेटम। तो इसका 1 पार्ट, क्रस्ट का जो 1 पार्ट है वो ऊपर रहेगा एंड जो 9 पार्ट है वो नीचे रहेगा, ठीक है। उनके इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ जो आइसबर्ग प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 पार्ट ऊपर रहेगा एंड 9 पार्ट नीचे रहेगा। तो उसने जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्रस्ट का 1 पार्ट ऊपर रहता है एंड 9th पार्ट नीचे रहता है। तो रेशियो of according to law of flotation the ratio is 1:9, मतलब 1% ऊपर रहेगा, 9% नीचे रहेगा। एडी did not mention the example of the flotation of icebergs। तो एडी यहाँ पे आइसबर्ग्स का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे नहीं दिया है, बट उन्होंने सिंपली कहा है कि जैसे बोट फ्लोट करता है वैसे ही क्रस्ट का जो पार्ट है वो फ्लोट करता है नीचे जो मैग्मा है उसके ऊपर। तो बोट फ्लोट करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन आता ही है, बट एरी ने पर्सनली यहाँ पे आइसबर्ग का जो एग्जाम्पल है वो नहीं दिया है, मतलब आइसबर्ग का जो 1% ऊपर रहता है 9% नीचे रहता है वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है। तो पिक्चर में अगर हम देखेंगे ये है आइसबर्ग, आप देख ही रहे हो कि इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट है ऊपर एंड नीचे है बहुत बड़ा पार्ट, 10% ऊपर है एंड 9% है नीचे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बोट भी फ्लो कर रहा है वैसे ही उसका नीचे है ज्यादा पार्ट एंड ऊपर है कम पार्ट। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे,
हिमालय फ्लोट कर रहा है, नीचे जो मैग्मा है उसके ऊपर, एंड उसका मैक्सिमम पोर्शन है नीचे। जैसे ही बोट फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर, तो यहाँ से आता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, क्योंकि बोट वाटर के ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन फ्लोट करता है। तो अगर लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे देखा जाए तो 1% पार्ट ऊपर रहता है, 9% पार्ट नीचे रहता है। नेक्स्ट क्या है, इफ वी अप्लाई द लॉ ऑफ फ्लोटेशन इन द केस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी, अगर हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन को एडी के कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं तो क्या होगा, 1% ऊपर रहेगा, 9% नीचे रहेगा। तो हिमालय का जो हाइट है 8848 मीटर, देयर मस्ट बी ए रूट, इसका भी एक रूट रहेगा। मतलब ये जो हाइट है ये 1% एंड नीचे इसका 9% रहेगा। तो 9th टाइम मोर इन length that the height of the Himalayas in the substratum, तो इसके नीचे जो पार्ट रहेगा वो 9th टाइम मोर होगा। ठीक है, 1:9, तो इसका 1 जो परसेंटेज है वो है 8848, एंड इसका 9th टाइम अगर हम देखेंगे तो उसका लेंथ होगा क्या, बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 79,632 मीटर होगा जो नीचे है। ठीक है, तो हिमालय का अबव जो ऊपर का जो पार्ट है जो विजिबल है वो है 8848 मीटर, एंड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन मतलब नीचे जो पार्ट है वो कितना है, 79,632 मीटर। उसके अकॉर्डिंग, एडी के अकॉर्डिंग अगर लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो सो द हिमालय वेर एक्सर्टिंग देयर रियल अट्रैक्शन फोर्स, देयर एग्जिस्टेड अ लॉन्ग रूट ऑफ लाइटर मटेरियल इन द सबस्ट्रम, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत लंबा एक रूट है नीचे जो इसका जो वेट है उसको कंपेंसेट कर रहा है, एंड जो जिसका मटेरियल है लाइटर, नीचे जो मटेरियल है वो है लाइटर। So the theory of AD is if the land column above the substratum is larger, its greater part would be submerged in the substratum. तो उनका ये जो पूरा अगर हिमालय का एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा है, ऊपर जो पार्ट विजिबल है वो बहुत कम है एंड नीचे जो पार्ट सबमर्ज्ड होके रखा है वो कंपेंसेट कर रहा है ऊपर का इस वेट एंड एरिया को, एंड वो पार्ट बहुत ज्यादा है। इफ द लैंड कलम इज लोअर, इट्स स्मॉलर पार्ट वुड बी सबमर्ज्ड इन द सबस्ट्रेटम। अगर ऊपर का पार्ट छोटा है तो नीचे जो पार्ट सबमर्ज्ड होके रखा है वो पार्ट स्मॉलर है। तो लैंड कलम अगर लार्जर होता है तो नीचे जो पार्ट सबमर्ज्ड हुआ है वो भी लार्जर होगा। अगर लैंड कलम लोअर होता है तो नीचे जो पार्ट सबमर्ज्ड होके रखा है वो स्मॉलर होगा। तो माउंटेन के लिए जो नीचे जो पार्ट है वो है लार्ज, क्योंकि माउंटेन ऊपर में बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, तो वो कंपेंसेट कर रहा है नीचे और भी बहुत बड़ा जो पार्ट है उसके द्वारा। जो प्लेन एरिया है उसको अगर देखा जाए तो उसके नीचे जो पार्ट है वो है स्मॉल, क्योंकि प्लेन एरिया ऊपर ही बहुत ही मतलब छोटा है उसका हाइट एंड वेट, तो नीचे भी उसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत छोटा है। द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कलम ऑफ द लैंड रिमेन द सेम, उनके अकॉर्डिंग डेंसिटी जो है सेम है। माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, जो भी रिलीफ फीचर्स है क्रास्ट के ऊपर, सबका डेंसिटी है सेम। डेंसिटी डज नॉट चेंज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ साथ डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं होता है एडी के अकॉर्डिंग। दैट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस। उन्होंने कहा है डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एवरी प्लेस, बट थिकनेस जो है, मासेस जो उसके अंदर है, थिकनेस वो वेरी करता है place to place and relief features to relief features. This means the continent are made of rocks having uniform density. तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंटिनेंट में जितने सारे रॉक है जिससे ये पूरा रिलीफ फीचर्स बना है उसका डेंसिटी है यूनिफॉर्म, बट देयर थिकनेस और लेंथ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट प्लेस टू प्लेस उसका लेंथ जो है, थिकनेस जो है वो वेरी करता है। जैसे माउंटेन है वो ज्यादा थिक है, प्लेन है वो कम थिक है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा है, बट सबका डेंसिटी यहाँ पे सेम है एडी की अकॉर्डिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एडी ने कहा है। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर देखा जाए तो एडी के थ्योरी के अनुसार ये है लाइन ऑफ कंपेंसेशन, ये है क्रास्ट का लाइन, एंड ऊपर जितना ऊंचा पार्ट है नीचे उससे भी ज्यादा ऊंचा पार्ट है। जो जितना ऊंचा है उसके अकॉर्डिंग नीचे का पार्ट वैसा ही है।
ठीक है। एंड नीचे मेंटल जो एरिया है वो हाई डेंसिटी है। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ऊपर जो है वो लो डेंसिटी है, नीचे हाई डेंसिटी है, बट ऊपर जो क्रास्ट का पूरा जो एरिया है सबके अंदर सेम डेंसिटी है। ठीक है, सेम डेंसिटी है, माउंटेन हो, प्लेन हो, प्लेटो हो, सबके अंदर सेम डेंसिटी है, बट थिकनेस और मासेस डिफरेंट है। मासेस जो है डिफरेंट है। तो माउंटेन में ज्यादा मासेस है, प्लेटो में कम एंड प्लेन में कम, ऐसे करके है। एंड तो उसका ही जो पार्ट जो नीचे कंपेंसेट कर रहा है इसका ऊपर का जो वेट एंड मासेस इसको, तो वो लाइटर पार्ट है एंड बहुत ज्यादा है, ऊपर से ज्यादा पार्ट नीचे है उनके अकॉर्डिंग। जो हमने देखा अभी हिमालय का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो लैंड कलम जितना ऊपर रहेगा उससे ज्यादा नीचे रहेगा एंड वो होगा लाइटर। एंड लैंड कलम अगर छोटा होता है ऊपर, तो नीचे का जो रूट है उसका पार्ट जो है वो छोटा होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये जो एरिया ऊपर का जो एरिया ऊंचा है तो उससे ज्यादा पार्ट नीचे है, ये एरिया नीचे है तो इसलिए इसका ज्यादा पार्ट नीचे नहीं है। तो ये जैसे लग रहा है एडी आइसोस्टेसी मॉडल। तो एडी आइसोस्टेसी मॉडल में मेनली माउंटेन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, प्लेन एरिया ऐसा होगा, क्योंकि माउंटेन ऊपर ऊंचा है, हाइट है इसका, एंड नीचे भी उससे ज्यादा पार्ट रहेगा। तो एडी का मॉडल जो है वो दिखने में ऐसा है। तो मेंटल के अंदर जैसा रिलीफ फीचर्स होगा वैसा ही मेंटल के अंदर उसका जो है हाइट होगा। अगर माउंटेन होता है तो वो प्लेस मतलब विजिबल जितना पार्ट होता है उससे भी ज्यादा पार्ट नीचे है, एंड प्लेन का विजिबल जितना पार्ट है उससे भी ज्यादा पार्ट नीचे है। तो ऐसे करके उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऐसा है। तो एडी ने कैसे इसको टेस्ट किया था। एडी टू पीसेस ऑफ आयरन ऑफ वेरिंग लेंथ एंड पुट देम इन ए बेसिन फुल ऑफ मार्करी। तो बहुत सारे पीसेस ऑफ आयरन एडी ने लिया था एंड मार्करी के अंदर वो दिया था। दिस पीसेस ऑफ आयरन संक अप टू वेरिंग डेप्थ डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ। तो यहाँ पे जो आयरन का पीसेस है वो अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिंक कर रहा है। सेम पैटर्न मेड बाय टेकिंग वुडन पीसेस। अगर वुडन पीसेस भी लिया जाए तो सेम पैटर्न आता है यहाँ पे। इफ वी पुट दोस इन वाटर दिस विल सिंक इन द वाटर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। तो इसका जैसा लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही वो नीचे सिंक करेगा। अगर ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा नीचे का पार्ट रहेगा, अगर कम लेंथ है तो नीचे का पार्ट कम रहेगा। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये है ऊंट का पार्ट लिया गया है, तो बड़ा ऊंट लिया है तो उसका बड़ा पार्ट नीचे है, छोटा ऊंट लिया है तो उसका छोटा पार्ट नीचे है। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे अपना जो एग्जाम्पल दिया था एंड ऐसा ही काम जो है क्रास्ट एंड मेंटल के अंदर होता है। तो माउंटेन है बड़ा पार्ट इसलिए उसका रूट जो है वो बड़ा है, एंड और जो सब पार्ट है उसका रूट ऊपर जितना है उसके अकॉर्डिंग ही उसका रूट है। ठीक है, तो मेंटल के अंदर अपना जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग सभी जो रिलीफ फीचर्स है वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ से की पॉइंट क्या क्या आता है एडी के मॉडल के अंदर से, एक है फ्लोटिंग क्रास्ट। तो एडी के मॉडल का फर्स्ट की पॉइंट है फ्लोटिंग क्रास्ट, मतलब क्रास्ट मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। कंपेंसेशन के बारे में उन्होंने कहा है, ऊपर जो रिलीफ फीचर्स है उसका जो वेट एंड मासेस है उसको वो कंपेंसेट कर रहा है, एंड नीचे उसका लाइटर पोर्शन है, उससे थोड़ा लाइटर पोर्शन है नीचे, एंड उसका रूट ऊपर के वेट एंड ऊपर से ज्यादा है। ठीक है, आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में उन्होंने कहा है कि आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के द्वारा यहाँ पे रह रहा है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन प्रिंसिपल, बोट जैसे फ्लोट करता है वाटर के ऊपर वैसे ही क्रास्ट का जो रिलीफ फीचर्स है सभी फ्लोट करता है मेंटल के ऊपर। जैसे माउंटेन भी एंड प्लेन एरिया भी एंड प्लेटो एरिया भी सभी फ्लोट करता है जो मेंटल है उसके ऊपर, एस्टेनोस्फीयर उसके ऊपर जो मैग्मा टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है जिसका। एंड यहाँ पे अगर लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे देखा जाए तो हिमालय का ऊपर का जो पार्ट है उससे 9th टाइम ग्रेटर पार्ट है नीचे। डेंसिटी कंसिडरेशन, तो डेंसिटी को लेके यहाँ पे एडी ने क्या कहा है, ऊपर का डेंसिटी और नीचे का डेंसिटी अलग अलग है। क्रास्ट का डेंसिटी लाइटर है एंड नीचे मेंटल का डेंसिटी हायर है, बट थ्रू आउट द क्रास्ट, ऊपर जो क्रास्ट एरिया है पूरा उसके अंदर डेंसिटी सेम है। तो माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, सभी के अंदर डेंसिटी सेम है, बट थिकनेस और वेट जो है, मासेस जो है उसके अंदर वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो ये पूरा है की पॉइंट ऑफ एडी कॉन्सेप्ट। तो ये ही मेनली है एडी का
जो कॉन्सेप्ट है वो। अब हम आएंगे ड्रॉबैक ऑफ एरीज थ्योरी। एरी का ये जो थ्योरी है इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक है। सिंपलिस्टिक assumption, पहला ड्रॉबैक, he took simple assumption do not fully reflect the complexity of the earth crust and mantle। crust and mantle के अंदर जो complex है, बहुत सारे और भी चीज है, उन्होंने सिर्फ डेंसिटी के बारे में ही कहा है यहाँ पे, और कोई भी चीज के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। he assumed uniform density throughout the crust which is not the case in reality। तो उन्होंने कहा है क्रास्ट के ऊपर जो जो रिलीफ फीचर्स है, मतलब जो जो रिलीफ फीचर जैसे भी रॉक से बना हो उसका डेंसिटी सेम है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रॉक अलग होगा तो डेंसिटी भी अलग होगा। तो हिमालय हो, माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, उसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ रॉक तो है ही नहीं, बहुत सारे टाइप ऑफ रॉक है, तो डेंसिटी भी बहुत सारे टाइप ऑफ होना चाहिए। बट उन्होंने यहाँ पे कहा है यूनिफॉर्म डेंसिटी के बारे में। तो ये पहला जो ड्रॉबैक है एरी के मॉडल का। नेक्स्ट क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ मेंटल रियोलॉजी। मेंटल रियोलॉजी भी यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। हिज थ्योरी डिड नॉट कंसीडर द विस्कोसिटी और फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंटल। इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया है। मॉडर्न आइसोस्टैटिक मॉडल इनकॉर्पोरेट मेंटल विस्कोसिटी एंड फ्लो। मेंटल का जो विस्कोसिटी एंड फ्लो है उसको मॉडर्न जो मॉडल है उन्होंने उसके अंदर कंसिडर किया है। टेम्परेचर कंसिडरेशन, एडी थ्योरी डिड नॉट अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद डेप्थ इन द अर्थ मेंटल। तो अर्थ के अंदर जितना आप नीचे जाओगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, इसको यहाँ पे उन्होंने नहीं माना है एंड यहाँ पे दिया भी नहीं है। तो उन्होंने कहा है हिमालय का जो रूट है ऊपर है 8848, अप्रोक्स 80,000 है नीचे, तो 80,000 मीटर पार्ट अगर नीचे रहेगा तो वो डेप्थ में बहुत दूर जाएगा नीचे अगर देखा जाए तो, एंड वहां पे टेम्परेचर तो बहुत ही हाई होगा। तो हिमालय का जो नीचे का पार्ट है वो यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने नहीं कहा है। तो एट द एक्सट्रीम डेप्थ फॉर सम क्रास्टल रूट द टेम्परेचर वुड बी टू हाई फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सॉलिड रॉक। तो वहां पे जो भी पार्ट रहेगा वो सॉलिड नहीं रह पाएगा, वो मेल्ट करने लगेगा। तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है, तो उसका ये कॉन्सेप्ट इस पार्ट में तो माना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ क्रास्टल कॉम्पोजिशन। तो ही एज्यूम दैट द इंटायर क्रास्ट हैड यूनिफॉर्म डेंसिटी। क्रास्ट का ऊपर का जो पार्ट है, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, सब का डेंसिटी सेम है, उन्होंने ये एज्यूम किया था। बट इन रियलिटी ये तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक है तो उसका डेंसिटी भी डिफरेंट टाइप ऑफ होगा। ठीक है। Simplified geophysical model. His theory developed before the advent of modern geophysical technique. तो इनका ये जो मॉडल है ये बना था जियोफिजिकल जो सब टेक्निक बना है उससे भी पहले। ठीक है, एज सिस्मिक इमेजिंग, ग्रेविटी मेजरमेंट, ये सब तब नहीं था, तो ये सब इंक्लूडेड नहीं है। दिस टेक्निक प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डेटा अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो ये सब टेक्निक अगर फॉलो करते तो और भी एक्यूरेट डेटा आपको मिलता अर्थ इंटीरियर मतलब अर्थ के नीचे के बारे में। तो ऐसा नहीं हुआ है उनके ये जो मॉडल है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एक तो है उन्होंने कहा है क्रास्ट के ऊपर सभी चीज का डेंसिटी सेम है, बट ऐसा नहीं हो सकता, अलग अलग रॉक टाइप होगा तो डेंसिटी अलग अलग होगा। उसने और एक कहा है हिमालय का 9th टाइम मोर पार्ट नीचे है, एंड नीचे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे ज्यादा करके अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हिमालय का नीचे का पार्ट उस जगह पे सॉलिड पोर्शन में नहीं रह पाएगा, वो मेल्ट करने लगेगा। बट ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। तो ये सब है ड्रॉबैक एडी के मॉडल का। तो एडी के मॉडल में मेन जो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट मॉडल ऑफ आइसोस्टेसी है। एजम्पशन में उन्होंने क्या देखा था, क्रास्ट फ्लोट कर रहा है मेंटल के ऊपर, एंड क्रास्ट का पूरा जो पार्ट है उनका डेंसिटी है यूनिफॉर्म, बट थिकनेस यहाँ पे अलग अलग है जिसके अकॉर्डिंग वो फ्लोट कर रहा है। जो वेट है माउंटेन हो एंड कुछ भी हो उसका जो वेट है वो बैलेंस कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है बाय लाइटर मटेरियल बिलो। नीचे है लाइटर मटेरियल, शियल फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर। उन्होंने हिमालय का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, हिमालय फ्लोट कर रहा है मैग्मा, नीचे जो मैग्मा पोर्शन है उसके ऊपर, एंड उसका मैक्सिमम पोर्शन नीचे है। एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग 10% ऊपर रहता है या 9% नीचे, आइसबर्ग रिलेटेड। तो इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिमालय का ऊपर में पार्ट है 8848, नीचे है 79,632 मीटर, अप्रॉक्स 80,000 मीटर, बट ऐसा
इट्स कांट पॉसिबल। तो हिमालय का लॉन्ग रूट है नीचे, एंड वो है लाइटर मटेरियल, ऊपर जो है वो है कुछ ज्यादा वेट वाला मटेरियल। ठीक है, तो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंड कलम ऊपर में अगर बड़ा होता है तो नीचे भी उसका बड़ा पार्ट रहेगा, एंड ऊपर में अगर लैंड कलम लोअर होता है तो उसका भी नीचे लोअर पार्ट रहेगा, स्मॉल पार्ट रहेगा। तो उन्होंने डेंसिटी कहा है थ्रू आउट द क्रस्ट सेम है, बट थिकनेस यहाँ पे अलग अलग है। एंड वो आयरन एंड वुड पीसेस लेके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एंड उसको कैसे हो सकता है ये पार्ट वो उन्होंने टेस्ट किया है यहाँ पे। तो की पॉइंट मेनली है ये सब जो एडी के मॉडल से आता है, एंड ड्रॉबैक तो बहुत सारे हैं। तो आई थिंक एडी का मॉडल आपको समझ में आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्राट का मॉडल डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे मॉडल है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एंड डिफरेंस भी सबके अंदर क्या क्या है सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड आइसोस्टेसी के बाद आप कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहते हो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं। And if this video is helpful to you, then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।